बोलता हूँ, अगर उन लोग ने सब प्लानिंग करके रख दी, जैसे प्लानिंग ऐसा की कि किसी के शादी में जाने का, अब शादी में जाने के टाइम पे, शादी के जाने के टाइम पे जब तुमको बोलेंगे तेरे को भी शादी में जाने का है, तो अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे लिए ड्रेस परचेस करने का होता है तो पेरेंट्स विदाउट परमिशन तेरे ड्रेस परचेस नहीं करेंगे। क्यों? पहन के तेरे को जाने का है, सुंदर तेरे को दिखने का है। ओके, तो पेरेंट्स वहां पे, अभी यहाँ पे तेरा राइट अफेक्ट हो रहा है, अभी यहाँ पे तेरा मैटर आ गया कि भाई कपड़ा तो मेरे को पहनने का है। मालूम पड़ा मेरे को एकदम फिट, एकदम हीरो जैसा मनता है, और हमारे डैड ने पुराना जेठालाल जैसा शर्ट पैंट लाके दे दिया। जैसा याद है क्या टप्पू के केस में हुआ था? टप्पू जरा कॉलेज जाने वाला था, वो महिला मंडल, तुम लोग पक गए लगता है। टप्पू जब है ना कॉलेज जाने वाला था, जेठालाल उसके लिए सब है ना सिला के लेके आता, देखो कौन सा वो एम्ब्रॉयडरी वाला, वो सब दुनिया भर का। ओके, तब टप्पू बोला ना, है नहीं मैं ऐसा कपड़ा पहनेगा नहीं, मेरे को ना मेरे जमाने का चाहिए, मेरे को मेरे जैसा कपड़ा चाहिए, मैं जाके शॉपिंग करके लेके आएगा, मैं जाके शॉपिंग करके लेके आएगा। तो वहां पे टप्पू का ओपिनियन आ गया। ओके, चलो। सो preference shareholder does not enjoy normal voting rights, but they can vote only on those matter which affect their rights. चलो आगे, रिस्क। तो अब मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, इनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है, बराबर है, इनका कैपिटल सेफ होता है, तो इनका रिस्क कैसा है? प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कैसा है? फटाफट आंसर दो, हाई या लो, या मोर या लेस, जो भी है। ओके, तो इनके पास लेस रिस्क होता है, लो रिस्क होता है। ओके, चलो यहां पे ध्यान दो, safety of capital and steady, that is a fixed return on investment, that is dividend, is advantage for the preference shareholder. The market of preference share does not change as the rate of dividend fixed, hence also don't face market risk as like equity share. So as compared to equity share, the risk in preference share is very low. अरे बाबा, अगर कंपनी पूरा डूबी गया है तो कंपनी कहां से पैसा देगी? कंपनी पूरा डूबी गया है, माइनस में चल रहा है, अभी इंसॉल्वेंट हो गया मतलब जेब में 1 रुपया भी नहीं है, बाहर जिसको पैसा देने का तो उसको भी पैसा नहीं दे रहे, तो बात अलग है। लेकिन इन नॉर्मल केसेस यूजुअली रिस्क इज वेरी लो। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉर्मली इशूड एट ₹100। अच्छा, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्या था? याद करो जरा बच्चों, What was the face value of equity share? मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इधर उधर का आंसर नहीं चाहिए मेरे को। देखो, आयुष ने 10 बोला, रुचि ने 10 बोला, रोज 10 बोला, अर्पित आया लाइन पे 1 to 10। अरे पागल लोग, अभी अव्वल बराबर बोला, भूमिका ने बराबर बोला। ये बच्चों यूजुअली 10 होता है, बट बिटवीन 1 to 10, कल ही पढ़ाया था मैंने, छोटे छोटे पॉइंट्स है, नॉट ऑलवेज 10 बट बिटवीन 1 to 10। आप कहीं पे क्वेश्चन में देखोगे प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू 1 भी होता है, तो बिटवीन 1 to 10 वाट लगा है ना। जागते रहो, बीच में सो जाते हैं सर हम लोग। इतना चिल्ला के मेरे गले का हालत खराब हो जाता है, फिर भी सोते हैं तुम लोग रे। कुंभकर्ण है सबके सब, एक से सबके सब कुंभकर्ण, एक से। मेरे सामने जब फिजिकल लेक्चर के अंदर जो चिल्लाता था तो कोई सो नहीं पाता था। अभी घर पे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तुम लोग को कि घर पे क्या कर रहे हैं तुम लोग। इसमें से कितने लोग ने तो वॉल्यूम बटन भी लो करके रखा होगा, नॉर्मल से भी लो, आवाज जबरदस्त आती है। जागो रे जागो, चीटिंग नहीं करने का, ऊपर वाला सब देख रहा है, पंखे को मत देखो, भगवान को बोल रहा हूं मैं। चलो, अब आता है नेक्स्ट, राइट इश्यू और बोनस इश्यू। राइट इश्यू और बोनस इश्यू, चलो लॉजिकली बोलो, राइट इश्यू और बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, यस और नो? अव्वल बोलता है यस, भूमिका बोलती है नो, फिलिशा बोलती है मिलेगा।
फेबियन बोलता है नो, नाम्बियर, वी आर नाम्बियर, नो। ओके, चलो। सो अभी मैं ना क्वेश्चन पूछता हूँ, जिन लोगों ने यस बोला क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे अभी दो लोग ने बोला यस, एक ने बोला फिलिशा ने और दूसरा बोला अवल ने। चलो, फिलिशा एंड अवल, घर में छोटे भाई बहन है क्या? घर में छोटे भाई बहन है क्या? फिलिशा, बाकी लोग शांत रहो। अवल बोलता है नो, फिलिशा बोलते हैं नो, सर हम लोग ही छोटे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अच्छा, बड़े भाई बहन हो गया, अज्यूम करो बड़े भाई बहन। चलो ठीक है, हाँ है, ठीक है, अज्यूम करो बड़े भाई बहन। अभी सपोज घर में तुम लोग छोटे हैं, तुम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मम्मी का सब काम सुनते हैं, मम्मी का सब काम करते हैं, मम्मी की डांट भी सुनते हैं। कुछ हो गया तो मम्मी पहले तुम्हारे पे भी गुस्सा करती है। एग्जांपल ले रहा हूँ खाली। तो एक काम करो, रिवर्स लेते हो। थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा नहीं, क्योंकि छोटे लोगों को कभी कौन मम्मी ने चिल्लाया है, घर के बड़े लोग ही बेचारे हमेशा फंसते हैं। चलो, जैसे अवल और फिलिशा, अज्यूम करो तुम लोग है ना घर के बड़े, मतलब भाई बहन में तुम बड़े हो। अब बीइंग एल्डर, बीइंग सबसे बड़ा होना एक तो गुनाह जैसा है। सबसे पहले डांट हमको ही मिलती, कुछ भी होगा छोटे भाई बहन ने किया तो हमको ही डांट मिलना है, कुछ भी किया तो हमको ही डांट मिलना है। तो हम मम्मी की सब बात मानते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, मम्मी का सब काम करते हैं। छोटे भाई ने मस्ती किया मतलब उसका रिस्क भी हमको ही उठाने का, सब हम करते हैं। और मम्मी ने लाके, और छोटा भाई बहन कुछ नहीं करते, और मम्मी ने लाके क्या कर दिया, कुछ खाने का सामान कुछ आया, तुमको पूछा नहीं और उसको जाके दे दिया। It is fair, Felicia and Owl, it is fair, it is fair। वो तो ऐसा हो गया ना, मेहनत करे हम, मेहनत करे हम, रिस्क उठाए हम, और मलाई खाओ तुम। ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा? चलो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये प्रेफरेंस वाले, एक तो ये प्रेफरेंस वाले बोलते हैं कि जब भी डिविडेंड बचेगा, जब भी डिविडेंड बांटेंगे तो पहला हम जाएंगे। चलो भाई, पहला ये गए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ओके, जब भी, यस बेटा, समझाने के लिए, एग्जाम में मत लिखना खाली। हाँ, जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो भी ये पहला भागेंगे। चलो, हमको भी उसका तकलीफ नहीं। अब मार्केट लॉस में जा रहा है तो फटका तो सबसे ज्यादा हमको पड़ रहा है। भाई तुम डिविडेंड को तुम पहला जाओ, तुम किसके रिपेमेंट को पहला जाओ, मार्केट में लॉस हो तो फटका हमको मिलेगा, तो तुम बोनस तुम खाएंगे क्या? चल भाई, बोनस तुमको नहीं मिलेगा, बोनस सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इक्विटी को मिलेगा। मतलब बोनस एंड राइट इश्यू प्रेफरेंस को मिलता नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर हो गया, खास करके फिलिशा एंड अवल। ओके, ठीक है। अभी फिलिशा भूलेगी नहीं है एग्जाम्पल बोनस एंड राइट इश्यू का। ओके, चलो बोलो रुचि, कुछ डाउट है? रुचि बोल बेटा, कुछ डाउट है? ओके, ठीक है, चलो। तो राइट इश्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट इश्यू और बोनस शेयर्स। आगे, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा। नेचर ऑफ इन्वेस्टर बोला मतलब इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव, मतलब जो थोड़ा सा बोलते हैं ना पॉसेसिव होता है, मतलब जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, कुछ नहीं करने का, उन लोग है ना इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर जिसको रिस्क उठाने का, रिस्क, जिसको रिस्क, देखो आपने बहुत बार सुना होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो जो इन्वेस्टर को रिस्क उठाने का है वो इक्विटी शेयर में, और जिसको थोड़ा सा रिस्क कम लेने का है, जिसको कैसा पता है, डिविडेंड मिल रहा है ना फिक्स्ड रेट पे। अभी इनको कैसा, इनको रिस्क है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड कम मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर कभी शेयर्स कभी प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑलवेज रिस्क ऐसा है कि नहीं मिला तो भाई हमको मिल भी नहीं सकता है। ये इन लोग है ना बहुत खतरनाक होते हैं। कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बाद में बताता हूँ तुमको क्यों खतरनाक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले। ये कितना भी कुछ करेंगे, छोटे भाई बहन जैसे होते हैं, कितना भी कुछ करेंगे लेकिन लास्ट में इनको सब कुछ मिल ही जाता है आराम से। ठीक है, चलो। तो नेचर ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव एंड इंटरेस्टेड इन सेफ्टी कैपिटल। सेफ्टी कैपिटल मतलब क्या?
इनको कैपिटल लॉस तो होता नहीं है क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन होती नहीं है। इनका प्राइस 100 रुपया है तो लास्ट तक 100 रुपया ही रहेगा। हमारा कैसा है, 100 का 1000 तक जाता है, 2000 तक जाता है, लेकिन कभी लॉस हो गया तो 100 का 10 रुपया भी हो जाए इक्विटी शेयर होल्डर का। ओके चलो, मतलब एट द एंड में हमारी इक्विटी शेयर को खाने की है। ओके बच्चों, एक मिनट, हाँ स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कर दो मैं उसको सीधा, रुको। एक काम करो, ये जो है ना, ये शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट जरा स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। सर क्या एक कंपनी में हम दोनों रख सकते हैं इक्विटी? हाँ प्रेफरेंस रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ऐसा। स्क्रीनशॉट निकाल लिया? हेलो, फीचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का स्क्रीनशॉट निकाल लिया? चलो ठीक है। अब टाइप से ना पानी कम है, टाइप से ना पानी कम है, टाइप से ऐसा फटाफट निकलेगा। चलो अब जाते हैं टाइप्स पे। तो जरा ये देख लो टाइप्स। हाँ सर इधर तो 8 टाइप्स है टोटल, टोटल 8 है बेटा, 8 नहीं 4 ही याद रखने के। एक 4 याद रखो, ये 4, ये 4 का उल्टा ये, सिर्फ 4 याद रखने के, 4 का अपोजिट बाकी 4 आ जाते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल इररिडीमेबल। ठीक है, अभी तुमको बताता हूं इन लोग काय के लिए इनको सारा सब बेनिफिट भी होता है। पहला है क्यूमुलेटिव, इन लोग क्यों सेफ्टी होता है, इन लोग क्यों सेफ्टी होता है क्यूमुलेटिव। अब अभी एक काम करता हूं, इधर पे मैं एक स्लाइड ले लेता हूं इधर। चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्यूमुलेटिव होता क्या। अभी सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 5 साल का एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5। अभी एग्जांपल इस तरीके से ना बच्चों, ध्यान से सुनना, एग्जांपल इस तरीके से कि अपने पास है ना, अपने पास 10,000 का प्रेफरेंस शेयर, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन ने 10,000 का प्रेफरेंस शेयर लिया और डिविडेंड का रेट है 10%। डिविडेंड का रेट कितना है? 10%। मतलब डिविडेंड कितना हो गया हर साल का? डिविडेंड हर साल का हो गया 10%, बोला मतलब 1000, बराबर है। मतलब उसको हर साल 1000 मिलना चाहिए, फिक्स्ड है ना, हर साल 1000 मिलना चाहिए। मतलब एट द एंड में आफ्टर 5 इयर्स उसको 5 साल का डिविडेंड पूरा 5000 मिलना चाहिए। इतना टोटल डिविडेंड मिलना ही मिलना चाहिए, मिलना ही मिलना चाहिए। सपोज किसी एक साल में, अभी ये साल में कंपनी को लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेशन मतलब क्या, क्यूमुलेटिव मतलब क्या? ऐड ऑन, नेक्स्ट नंबर से ऐड करने का, नेक्स्ट नंबर से। अभी ये ईयर में तो लॉस हो गया, मतलब लॉजिकली देखो तो डिविडेंड तो मिलने वाला नहीं है, तो क्यूमुलेटिव के हिसाब से ये 1000 नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा प्लस 1000, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा प्लस 1000। ठीक है, ये ईयर में सपोज लॉस होता है तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो ये साल का डिविडेंड 1000 1000, ये साल में आ गया 2000। मतलब एट द एंड में जाके कंपनी को कैसा भी करके टोटल कितना अमाउंट पे करने का है? 5000। मतलब किसी एक साल में डिविडेंड नहीं मिला, उसका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, लॉजिक क्लियर हो गया इसका? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का। हेलो, dividend is not paid in 1 year, it will be added in next year or it will be paid in next year. उसको हम लोग next year में पे करेंगे, मतलब एक भी साल का डिविडेंड लॉस होगा नहीं, एक साल का डिविडेंड भी लॉस होगा नहीं। अगेन एक्सप्लेन करो, ठीक है? चलो ओके, चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां पे ध्यान दो, यही मेन पॉइंट था इसके अंदर, बाकी सब तो पानी कम है रे, फटाफट हो जाएगा वो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड मेरे को 1000 हर साल मिलना चाहिए। अरे कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है बेटा? एकदम सिंपल है कैपिटल एप्रिसिएशन का। जैसे फॉर एग्जांपल तूने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, आज शेयर का भाव तेरा 1000 रुपीज है। क्यों? कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट में, इसको बोलेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन। समझा क्या? प्रमोशन जैसा बोलते हैं ना, वैसा ही है वेदांत। ओके फिलिशा, लुक हियर, और बाकी लोग जिसको नहीं समझा यहाँ पे ध्यान दो। अभी हर साल 1000 मिलना चाहिए। तो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1000 दे दिया, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ 1000 दे दिया, अभी थर्ड ईयर में ना को लॉस हो रहा है। अब तुमको पता है जिस टाइम लॉस होगा तो डिविडेंड कंपनी देगा क्या? डिविडेंड कंपनी देगा क्या? तो कंपनी डिविडेंड देगा नहीं। अच्छा, कंपनी अगर ये 1000 का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर नहीं देगा तो सिंपल सा बात हो जाएगा, तो प्रेफरेंस एंड इक्विटी में डिफरेंस क्या है? तो भाई साहब इनको तो लॉस हो गया। तो ये केस में क्या होता है, ये जो 1000 थर्ड ईयर में नहीं दिया है ना, दिस 1000 गेट्स एक्यूमुलेटेड इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज नेक्स्ट ईयर में इनको मिलेगा 2000। मतलब कोई एक साल में अगर डिविडेंड नहीं मिला है, इट विल बी एडेड इन नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में उनको पे करना ही है। मतलब एनी हाउ एट द एंड ऑफ 5th ईयर कंपनी को टोटल 5000 का डिविडेंड देना ही पड़ेगा। नाउ क्लियर फिलिशा? फिलिशा नाउ इट्स क्लियर? ओके। अब इसका उल्टा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। अभी नाम ही पता, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन मतलब नहीं, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड नहीं होगा। तो अभी ये जो 1000 का लॉस हुआ है इधर पे, ये थर्ड ईयर में, ये नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होगा। तो सर नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होगा तो ये क्या हो गया? लैप्स हो गया। लैप्स मतलब अभी इनको ये 1000 का डिविडेंड नहीं मिलेगा, डूब गया। क्या बात है, वेदांत ने बराबर आंसर दिया। अब ये 1000 का डिविडेंड इनको थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा। फर्स्ट का मिला, सेकंड का मिला, अब फोर्थ में प्रॉफिट होगा तो फोर्थ का मिलेगा, फिफ्थ का मिलेगा। अब मेरे को बताओ, एट द एंड में कंपनी, एट द एंड में आफ्टर 5 इयर्स कितना डिविडेंड दिया रहेगा कंपनी ने? 5000 दिया रहेगा या 4000? कंपनी ने कितना दिया रहेगा? बोलो फटाफट आंसर दो बच्चों। कंपनी टोटल 5000 डिविडेंड दिया रहेगा या 4000? सर 4000 दिया होगा। सर क्यों 4000 दिया होगा? क्योंकि एक साल जो लॉस हो गया उसका डिविडेंड क्या हो गया? लैप्स हो गया। हम लोग ने उसको ऐड नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप अभी तुम लोग को ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्लियर हो गया। चलो मीनिंग ही पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुल्ली पेड। जैसा एग्जांपल 5000 का एग्जांपल याद रखो अपना। ओके, until it is fully paid up. Preference shares are always, क्या लिखा है देखो, always cumulative preference shares unless otherwise stated in articles. Unless otherwise का मतलब जब तक आर्टिकल्स में बोला नहीं है कि कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव है, सॉरी शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है। हाँ, एक्यूमुलेटिव मतलब एडिंग, इट विल बी एडेड इन नेक्स्ट ईयर। जब तक कंपनी बोल नहीं देती या मेमोरेंडम में, सॉरी आर्टिकल में लिखा नहीं है, जब तक आर्टिकल में लिखा नहीं है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, तब इसको हम लोग क्या मानेंगे? क्यूमुलेटिव। मतलब हम लोग क्या मानेंगे? क्यूमुलेटिव। मतलब देखो भाई साहब, इनको तो ईयर एंड पे पूरा डिविडेंड मिलना ही मिलना है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या? डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड. If dividend is not paid in any year, it is lost forever.
जैसा आपने वेदांत में बोला डूब गया, क्या हो गया, डूब गया, तब उनको नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव में आज नहीं मिला, ये साल में नहीं मिला, इट विल बी एडेड इन नेक्स्ट ईयर। बट नॉन क्यूमुलेटिव में इफ दिस ईयर नॉट पेड, भूल जाओ, टाटा बाय बाय, आगे बात नहीं करने का इसके ऊपर। ओके, तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट टाइप आता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो इनके अलग ही नखरे हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग के। चलो एग्जांपल देता हूं। सपोज अपने पास, ध्यान से सुन लेना, छोटा एग्जांपल देता हूं। 10,000 रुपीज टैक्स के बाद में प्रॉफिट बच गया। क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। ध्यान से सुन लेना। और फिर उसके बाद में इसमें से कंपनी ने अपने रिटेन्ड अर्निंग निकाल लिए, 2,000, बचा कितना? 8,000। 8,000 में से अब ये डिविडेंड को देने का मतलब पहला लाइन में कौन आएगा? प्रेफरेंस वाले। चलो प्रेफरेंस वाले भाग भाग के आ गए। प्रेफरेंस वाले बोलते हैं मेरा 2,000 का डिविडेंड है। अच्छा 8,000 में से 2,000 गया, बचा कितना? 6,000। अब तुमको पता है बीइंग अ रेसिडुअल क्लेमेंट, अब ये 6,000 पूरा किसका हो गया? ये 6,000 पूरा किसका हो गया? बोलो बच्चों, 6,000 पूरा किसका हो गया? 10,000 प्रॉफिट था, 2,000 रिटेन्ड अर्निंग निकाला, 8,000 बचा, 8,000 में से 2,000 प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, बच गया 6,000। 6,000 किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। बट हमारे डायरेक्टर ने जब डिविडेंड फाइनल किया तो डायरेक्टर बोलते हैं तेरे को मिलेगा 4,000। अब उसके बाद में भी ये 2,000 बच गया, अब उसके बाद में भी 2,000 बच गया। ओके, अब इसके अंदर भी 2,000 बच गया। ओके, 2,000 बच गया, तो ये 2,000 बट ऑब्वियस इक्विटी को ही जाना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस वाले क्या बोलते हैं? अरे ऐसा कैसा चलेगा, हम भी तो शेयर होल्डर है ना, हमको भी चाहिए, हम भी शेयर होल्डर है ना, हमको भी चाहिए। तो थोड़ी अकेला अकेला पूरा खाएगा, हमको भी पार्टिसिपेशन मांगता है, हमको भी पार्टिसिपेशन मांगता है। ये देख, ऐसा वर्डिंग यूज नहीं करने का। भिखारी है प्रेफरेंस वाले, भिखारी नहीं है, लोगों भी कंपनी के शेयर होल्डर है। अभी नहीं, जैसा अभी सिंपल सा बोलो, बड़ा भाई छोटा भाई, हम कितने भी भिखारी बोले है तो अपना छोटा ही भाई ना, बराबर की नहीं? कुछ भी करो है तो अपना ही भाई। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं हमको भी शेयर चाहिए, सरप्लस प्रॉफिट। ये मैंने प्रॉफिट के एंगल से बोला। फिर सपोज एग्जांपल कि वाइंड अप के टाइम पे, कंपनी बंद होने के टाइम पे भी सब शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, इक्विटी को भी दे दिया, तो भी पैसा बचा है, तो पैसा पूरा इक्विटी को जाना चाहिए। लेकिन नहीं, भाग के आते हैं इसमें भी मेरे को हंसा दे, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। तो होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट मतलब डिविडेंड देने के बाद में भी, सबको डिविडेंड देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचा, सरप्लस प्रॉफिट। ओके, और नॉन पार्टिसिपेटिंग, द प्रेफरेंस शेयर आर, सॉरी दिस होना चाहिए, दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब तुम बोलेंगे सर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? अब मेरे को बताओ बाय डिफॉल्ट कौन सा होना चाहिए, पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, नॉन पार्टिसिपेटिंग? इफ यू आर अ इक्विटी शेयर होल्डर तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए, नॉन पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए? पी और एन? तुम बोलो, घर के तुम बड़े, पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। अरे पार्टिसिपेटिंग में जो बच गया उसमें भी हिस्सा मांगेगा, जो बच गया उसमें भी हिस्सा मांगेगा। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। अरे एग्जांपल ऐसा रखो कि सपोज तुम और तुम्हारा भाई है, ध्यान से सुन लेना, तुम और तुम्हारा भाई है, दोनों के छोटा भाई है। अभी मम्मी ने खाने को दिया, कुछ खाने को सबको बांट दिया, सबको बांटने के बाद में भी बच गया, अभी तुम बीइंग अ चाइल्ड, बड़ा चाइल्ड, तेरे को दे दिया, तो छोटा भाई आके बोलेगा ये चल मेरे को भी शेयर दे उसके अंदर। तो क्या तू इजीली शेयर देगा उसको? नहीं देगा। तू तो बोलेगा नहीं, लेस का पैकेट खुला है, एक्स्ट्रा पैकेट खुला है, नहीं भाई, वो बोलेगा मेरे को भी दे, नहीं हम नहीं देंगे। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, बाय डिफॉल्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है। आईवी बोलती है उल्टा है, ये देख, आईवी अभी भी छोटे भाई बहन का छीन के खाती है, बड़ी हो जा बेटा, बड़ी हो जा। पैकेट खुलता है तो छोटे भाई को जाके परेशान करती है भाई बहन को। ओके, तो
बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्जन, सर कन्वर्जन किस में होगा? तो कन्वर्जन होगा इक्विटी में. किसमें? इक्विटी में. तो शेयर्स which have a right to convert their shares into equity shares within a certain fixed period. तो उसको कन्वर्टिबल बोलेंगे. और जो शेयर्स कन्वर्ट नहीं होता इक्विटी शेयर्स में उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर. सो प्रेफरेंस शेयर्स which can be converted after fixed period of time in equity share will be called as convertible preference shares. और जो शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल. ये दोनों है ना, ये दोनों में से सर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, लेकिन अगर इसको करने का रहेगा तो मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है. बाय डिफॉल्ट तो यही होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है, नॉन कन्वर्टिबल. अब सिंपल सी बात है, ऐसा ध्यान में रखो ना, तुम घर के डिसीजन लेते हैं, तुम्हारा भाई भी डिसीजन लेने लगेगा तो तुमको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो बोलेंगे ना बड़ा बड़ा होता है, बाप नहीं बोल सकते इसके लिए, बड़ा भाई होता है. बाप बोलेंगे ना तो बाजू में अपने पिताजी बैठे. ओके, तो हम ज्यादा बज मत, छोटे भाई को बोलेंगे ना सर व्हाई वी कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स. ओके, तो बेटा वो इसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है. मेरे को एक बात बता बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट 20 इयर्स के बाद में पेमेंट करना पड़ेगा. एम आई राइट रुचि? अगर मैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे को 20 इयर्स में उसको देना पड़ेगा क्या? 20 इयर्स में रीपेमेंट करना पड़ेगा मेरे को? नहीं करना पड़ेगा. अभी जब ना जब तक है जान, जब तक कंपनी की जान है तब तक हम रीपे नहीं करेंगे. अब समझ में आया उसका लॉजिक बेटा? रुचि ओके ठीक है. और लास्ट टाइप है रिडीमेबल इररिडीमेबल. चलो, रिडीमेबल का मतलब क्या, रिडीम का मतलब क्या? तो रिडीम का मतलब होता है, याद रखो, रीपेमेंट. एंड बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज रिडीमेबल. तो शेयर्स which can be redeemed, that is repaid after fixed period time, that is 20 years or 30 years, called as redeemable preference shares. And these shares are redeemed, इधर वर्ड आना चाहिए, redeemed out of divisible profit or fresh issue. फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि ये शेयर्स को रिपे करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर इशू करते हैं. क्या इशू करते हैं? एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर इशू करते हैं. ओके, एंड डिविजिबल. सर एग्जांपल ऐसा है बेटा, जमीन, चलो यहाँ पे ध्यान दे, तेरे को एग्जांपल देता हूँ. जमीन, सपोज तेरी कंपनी में 10 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर है. कितना है? 10 लाख रुपीस का. अब मेरे को इसको रिपे करने का है, तो रिपे करने के लिए पहला मैं जाएगा प्रॉफिट के पास. मेरे पास प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो शेयर होल्डर को पेमेंट करने का वो. सपोज मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है, तो क्या पूरा का पूरा 5 लाख का प्रॉफिट इसको दे देगा? नहीं है. 5 लाख का प्रॉफिट दिया तो फ्यूचर में मैं क्या करेगा, मेरा सेविंग क्या रहेगा? तो मैंने क्या किया, ये 5 लाख में से 2 लाख इसको दे दिया. अब बचा कितना? 8 लाख रुपीस. अब 8 लाख रुपीस के लिए मैं क्या करेगा? शेयर इशू करेगा. क्या करेगा? मैं शेयर इशू करेगा. कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर इशू करेगा. जब मैंने शेयर इशू किया तो शेयर के बदले में पब्लिक क्या देगी मेरे को? शेयर के बदले में पब्लिक क्या देगी? कंपनी को क्या देगी? पैसा. बोलो भाई साहब फटाफट. कंपनी को माल, पैसा, मनी, फाइनेंस, पैसा मिलेगा. अब कंपनी के पास 2 लाख हो गया, कंपनी के पास 8 लाख हो गया, टोटल 10 लाख हो गया. अब 10 लाख रुपीस कंपनी क्या करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देगी. ओ महिला मंडल, समझ में आ रहा है तुम लोग को? ओ महिला मंडल, अगर तुम लोग को कुछ एग्जांपल वगैरह ऑकवर्ड ऐसा कुछ लगते रहेगा तो बोल दो, फिर ऐसा सब एग्जांपल नहीं दूंगा मैं तो क्या थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए बोलते रहता हूं बीच बीच में. चलो आगे. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इररिडीमेबल बोला मतलब जिसका पेमेंट 20 इयर्स नहीं, अब कभी डायरेक्टली
वाइंडिंग अप पे होगा। कब होगा? डायरेक्टली वाइंडिंग अप पे होगा। आगे क्या बोल दिया है? एज पर सेक्शन 55(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कंपलसरी कौन सा प्रेफरेंस शेयर इशू करना पड़ेगा? रिडीमेबल इशू करना पड़ेगा। ओके, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स के बाद में रीपे हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जो शेयर्स कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम तक, जब तक कंपनी है लिक्विडेट होने तक कंपनी के साथ है, उसको बोलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट एज पर सेक्शन 55 नो कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों, तो आज का जो अपना दो कॉन्सेप्ट था, प्रेफरेंस शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आया समझ में सबको? महिला मंडल, क्योंकि क्या है, महिला मंडल जब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं तो महिला मंडल शांत बैठ जाती है। महिला मंडल, प्रॉब्लम है एग्जांपल से? कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या एग्जांपल से? तो बोलो। मेरे को लगा कि महिला मंडल ऐसा, नहीं तो महिला मंडल ऐसा बुरा मानते रहेंगे, सर आप ऐसा ऐसा एग्जांपल लेते हो, हम लोग को भी ये नहीं होता है। सर ये 20 इयर्स वाला नहीं समझा। अगर 20 इयर्स वाला ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज की लिमिट होती है, जैसा मैं कल एक एग्जांपल बोल दूं तो आप लोग ओसीएम में पढ़ते हैं ना, डिमांड टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, मैंने 5 साल के लिए एफडी रखा तो मेरे को पैसा कब मिलेगा? आफ्टर 5 इयर्स। बैंक वाला ऐसा मेरे को बोलेगा नहीं, जब तक मेरा बैंक है तब तक मैं तेरे को रिटर्न नहीं करेगा। ऐसा तो बैंक बोलेगा नहीं मेरे को, मैंने 5 साल के लिए पैसा जमा किया है। तो सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी के लिए मैक्सिमम कितने साल के लिए दिया है? 20 इयर्स के लिए। तो 20 ईयर के बाद में क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। अवल, ये अवल समझा? ओके बच्चों, चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते अभी कलोसियम का लेक्चर है, कलोसियम के लेक्चर में मिलेंगे अपन। ओके, ऐसे ही मजा मस्ती करो, साथ में पढ़ाई भी करते रहो। चलो बाय बाय बच्चों, बाय।